अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डीएनसी क्या है और ये क्यों होती है और ये कब होती है और इसके नुकसानात हैं या नहीं और ये किस तरीके से होती है। बात करते हैं कि डीएनसी होती कब है। डीएनसी ऐसे मसले मसाइल की सूरत में होती है जब हमल में कोई एरर हो, मतलब ऐसा हमल जो ग्रोथ ना कर रहा हो, या ऐसा हमल जिसकी हमल तो हुआ है लेकिन दिल की धड़कन नहीं बनी, या ऐसा हमल जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल, जैसे कि और भी बहुत तरह की ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जिनमें हमल रहने के चांसेस कम होते हैं, उनमें फिर डीएनसी की जाती है। डीएनसी होती क्या है, 12 हफ्तों से पहले होती है डीएनसी। अगर 12 हफ्तों से बाद है तो वो फिर एक्सपल्शन में काउंट होती है। 12 से 14 हफ्तों तक वो डीएनसी रहती है। डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, मतलब पहले सर्विक्स की ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद जो है उसको क्यूरेट किया जाता है, मतलब खुरेद के हमल को निकाला जाता है। अच्छा, पहले तो ये चीज़ होती थी औज़ारों के साथ। अब भी बहुत से देहात में या बहुत से सेटअप ऐसे हैं जो इंस्ट्रूमेंट के साथ ही करते हैं, औज़ारों के साथ करते हैं। लेकिन अब एक जदीद तरीका ईजाद हुआ है जिसको MVA कहते हैं, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ये तरीका उन लोगों को सूट करता है जिनकी प्रेगनेंसी लेस दैन 10 वीक्स है, मतलब 10 हफ्तों से पहले वाले जो प्रेगनेंसी है वो ये तरीका बेस्ट रहता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ होता क्या है, कई जगहों पे जो है ना इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, और कई जगहों पे औज़ार इतनी बुरी तरह यूज़ किया जाता है कि यूट्रस की जो बेड होता है, सर्विक्स होता है, जहाँ पे बच्चे ने ग्रोथ करना होता है, एंडोमेट्रियम, उसको ही इतना बुरा खुरेद देते हैं कि अगली दफ़ा हमल ही नहीं होता। और इस तरह के बहुत से पेशेंट्स की कंप्लेन है कि हमें डीएनसी के बाद हमल नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि इतनी बुरी तरह इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं कि दोबारा हमल होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये MVA जो है ये परफेक्ट मेथड है जिसके साथ डीएनसी ठीक रहती है, ठीक होती है, कोई मसला मसाइल नहीं आता। अब बात करते हैं डीएनसी होती किन तरीक़ों से हैं। इसके दो तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको लोकल्स में करते हैं, मतलब ये तरीका बहुत पुराना है लेकिन अभी भी कुछ लोग सर्विक्स को सुन करके फिर करते हैं। और कुछ लोग नीम बेहोशी, शॉर्ट जीए, मतलब एनेस्थीसिया देते हैं, शॉर्ट एनेस्थीसिया जिसमें नीम बेहोशी होती है, उसमें डीएनसी कर देते हैं। छोटा सा प्रोसीजर है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ लोग पहले से ही डायलिटेशन के लिए टैबलेट यूज़ करते हैं जो बेस्ट मेथड है, जिसके साथ पहले से ही जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा खुल जाता है, जिसके ज़रिए डीएनसी कर दी जाती है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।